आपकी दूसरा वाला टेक्निक नहीं, डिलीट कर दिया मैंने उसको, क्या फ़ायदा उसको रख के। अब मैं क्रिएट पॉलीगॉन टूल से वही शेप बना रहा हूँ। थोड़ा जल्दी हो जाएगा इससे, क्योंकि अब समय थोड़ा ख़राब हो गया अपना, है ना। ये उससे हमने एक शेप बना लिया। फाइनली यहाँ पे भी अभी प्लेन ही क्रिएट हुआ है ना, जो हमने प्लेन से एक्सट्रूड कर करके बनाया था। अभी मैं क्रिएट पॉलीगॉन टूल के हेल्प से बना रहा हूँ। इंटर प्रेस करो, तभी ये एक सरफेस जनरेट हो गया। अभी हमको करना क्या है, अब ये हथियार उठाओ और बस जहाँ जहाँ पे चाहिए ना, एकदम ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर जो रहेगा वो अभी हम कर लेंगे सॉल्व उसको। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। यहाँ पे भी एक लगा देते हैं, और एक यहाँ ऊपर की तरफ चाहिए, एक यहाँ अंदर की तरफ। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। इंटर प्रेस करो। जब भी आप ऐसा क्लिक करके आप करते हैं तो हाँ, तो आपको इंटर प्रेस करना रहेगा। कंट्रोल एस। फिर से ऑब्जेक्ट मोड पे जाएं, मल्टी कट यहाँ पे चाहिए हमको इंटर, फिर ये एकदम सीधा सीधा, और इसको भी हम ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स के साथ स्नैप करना पड़ेगा। इंटर प्रेस करो, रिपीट कमांड मतलब उसको फिर से रीयूज़ करने देगा आपको। एक और लगा देते हैं। अभी कहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है, जी रिपीट कमांड होता है इसमें। तो अगर किसी टूल से आप बाहर आ गए, आपको लगता है कि नहीं फिर वो टूल चाहिए, तो जी प्रेस करना है। एक यहाँ पे लगा देते हैं, जैसा हमने पिछले इस पे लगाया था। अभी थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या चाहिए। ये इधर आ गया, ये इधर, यहाँ पे थोड़ा सा। अभी जो फालतू के वर्टेक्सेस हैं ना, इनको हम मर्ज कर देते हैं, जो इधर उधर के हैं। इसका थ्रेशोल्ड बढ़ा के रखो, जी। अब एक बार ऐसा ड्रैग करेंगे, कॉर्नर कॉर्नर के एजेस को छोड़ दो, पॉइंट्स को, ये और ये। डिलीट का बटन प्रेस करो तो जो फालतू के वर्टेक्स हैं ना, सब निकल जाएंगे, एकदम साफ़ सुथरा आपका हो जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, थ्रेशोल्ड, ठीक। तो फिर से वहीं आ गए हम जहाँ से स्टार्ट किया था हमने। कंट्रोल एस, हमेशा ध्यान रखें, ये आपको हादसे से बचा सकता है। चलो फिर से इसको एक्सट्रूड करने जा रहा हूँ मैं। तो जो प्लेन हम लेके हमने वो शेप क्रिएट किया था, सेम वैसा ही शेप फिर हमने इससे भी किया। हाँ, फिर से एक्सट्रूड करेंगे। आप यहाँ से थिकनेस लेके भी बढ़ा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये स्क्वायर हो जाए, ठीक ना। बाकी ये ऊपर वाले को स्क्वायर करेंगे हम बाद में। इसको 3 प्रेस करेंगे, फिर चला गया। लाइट कहाँ से आ गया इसमें, ये जो ये देख रहा हो ना आप, ये है लाइट। तो
तो माया में अब जब जाएंगे आगे, जब चलेंगे हम लोग, तो ये डायरेक्शनल लाइट है, ये सन के जैसा रिएक्ट करता है, जैसे उधर अपना मैक्स में था ना। तो ये अभी कुछ इस तरीके का हुआ है, इसको हटाओ पहले, सेलेक्ट ही नहीं करने दे रहा था। चलो 5 प्रेस कर रहा हूँ मैं, और ये जाएगा इधर कुछ। डबल क्लिक करो एज सेलेक्ट करके, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक करेंगे ना तो नीचे एक फिल होल का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करो। ये भी डिलीट कर देंगे, और इस एज को हम क्या करेंगे, आर प्रेस करके, थोड़ा राउंड चाहिए हमको ना, तो ऐसा कुछ रख लेते हैं। और यहाँ पे जैसा हमने किया था, थोड़ा बहुत अप डाउन जो करना है, तो आप इस एज को भी पकड़ के ऐसा कर सकते हैं, और इसको थोड़ा बाहर की तरफ लेके आना है। तो फेस मोड पे जाता हूँ मैं, यहाँ से शिफ्ट होल्ड डबल क्लिक, शिफ्ट होल्ड डबल क्लिक, और इसको हम थोड़ा सा, ये वही है जिसका इंतज़ार मैं कर रहा था। धन्यवाद। तो ये एरिया तो मेरा फिक्स है, जैसे अगर मैं रेफरेंस पे जाता हूँ तो ये इस एरिया को तो मैं नहीं छेड़ सकता, मैं लेके आऊँगा बाहर तो यही लेके आऊँगा, मतलब इतना एरिया ऐसा चाय रख के गया ना, 2 सेंटीमीटर गैप है, थोड़ा सा ऐसा उसका बस चलता ना तो मेरे मुंह में डाल देता। मुंबई में 2-3 लोग मेरे को बहुत, मतलब एक ट्रेन अपनी माँ जैसी लगती है, एक ये भी मेरे को अपने माँ जैसे ही लगता है, बेचारा एकदम टाइम से चाय लाता है, कॉफ़ी लाता है, हाँ सर पी लीजिए, और इतना पास में रखा है कि मतलब मजबूरी में भूल भी ना जाए, मतलब भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकता। हम्म, हम्म। कितनी बार ऐसा होता ना कि वो ऐसा रखा ही रह जाता है, फिर बाद में याद आता, अच्छा ठंडी हो गई चाय। तो अभी 2 मिनट का और ब्रेक है, उसके बाद काम चालू करते हैं, और अभी थोड़ा 90-100 की स्पीड में चलेंगे हम लोग। पिछले पिछले बैच में भी मैं यही बता रहा हूँ। हाँ, देखो फिल होल के लिए ना, सबसे पहले आपको तो वो एरिया पकड़ना पड़ेगा जहाँ पे फिल करना है। तो एरिया कैसे पकड़ेंगे हम, वहाँ फेस तो है नहीं, वर्टेक्स पे पकड़ेंगे नहीं। वर्टेक्स का एक पर्टिकुलर एरिया होता है ना, एज पूरा एरिया डिसाइड कर देता है कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ एरिया है। तो जब एज पकड़ोगे आप, पूरा लूप जब पकड़ में आएगा, कहीं लूप अगर नहीं है तो भी दिक्कत है, वो जॉइंट रहेगा तभी होगा। मतलब आप एज, एक एज पे जहाँ पे भी डबल क्लिक करें तो पूरा एक सर्कल क्रिएट होना चाहिए। फिर वहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करोगे आप, फिल होल का ऑप्शन आएगा। हम्म, हम्म। करने को कर सकते हो, पर वो अक्लूजन में नहीं आएगा ना, मज़ा नहीं आएगा। छोटा सा प्रॉप है और उसमें अगर इतना आप काम चोरी करेंगे ना, अक्लूजन में क्या होता है, अक्लूजन निकालेंगे तो ये एकदम प्लेन आ जाएगा, कलर में थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा हल्का सा इल्यूजन होगा कि हाँ वो अंदर है, पर वो एक्चुअल में है नहीं। इसको बनाएंगे। दुनिया का कोई भी शेप हो, सिंपल गणित है, या तो पॉली ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ठीक है। इसी पे पूरा बेस्ड है पूरा मॉडलिंग, या थोड़ा टेढ़ा होगा या तो मेढ़ा होगा, मतलब थोड़ा रोटेट करेंगे या तो उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
नहीं नहीं, इनको अपन उधर करेंगे। ये 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 वाले इसको भी बनाते हैं ना सिलेंडर से, ये अंदर रहेगा। इसको अब सॉल्व टेक्सचर में करने जाएंगे ना, वो तो जाएगा। देखो टेक्सचर में क्या है, 2D दिखाना है तो कुछ भी हो जाएगा। यहाँ से मैं अपने जो ऑडियंस है यहाँ से दिखाऊंगा, वो मैं प्लेन भी रख दूँ अभी इधर, उस पर ऐसा टेक्सचर डाल दूँ तो भी वैसे ही दिखने वाला है। पर जब आप 3D बनाते हैं तो उसका रोटेशन होता है, तो रोटेशन में हमको पता चल जाता है, सामने वाले को पता चल जाता है कितना आपने काम किया, कितना काम चोरी किया है। एक शुभम नाम का लड़का था एरिना में, जब मैं पढ़ा रहा था तो पहली क्लास में इसे मॉडलिंग बताया मैं, वो गया ना, इसे पर्सपेक्टिव इमेज था वो, तो मैं उसमें ग्रिड व्रिड सेट करके तो आप बाकायदे मॉडल बनाया हमने। अब मैं दे दिया कि चलो कल देखेंगे, आप लोग बनाना। वो ऐसे रख के और एकदम ऐसा पॉली ऐसा प्लेन ले ले के पूरा ट्रेस कर दिया ऐसे। बोले सर, 2 घंटे बाद बोले सर बना दिए। तो वहाँ के बच्चे मतलब सुबह से आते थे 9 बजे से ना, तो शाम को 5 बजे ही जाते थे। और बैठ के काम ही करते थे, ऐसा नहीं कि इधर उधर, सुबह से मशीन पकड़ के बैठे रहते थे। तो मैं बोला यार इतना जल्दी कैसे बना दिया, मेरे को एक क्लास में मैं थोड़ा सा पार्ट बता पाया, ये पूरा बना दिया। बोला कहाँ है फाइल दिखाओ, तो देखा तो एकदम ऐसे सब प्लेन प्लेन लगा लगा के। मैं बोला तुम पहले ऐसे शख्स हो जो ना 3D सॉफ्टवेयर में 2D काम किए हो। मैं बोला ऐसा नहीं, डेप्थ है ही नहीं तो क्या मतलब ऐसे काम का। चलो खैर, अभी कुछ जैसा मैं बता रहा था कि आपको अगर लगे तो आप स्मूथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी जला हुआ हूँ तो मैं स्मूथ अभी नहीं करूँगा। आप शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ स्मूथ का ऑप्शन रहेगा, और उसके अंदर डिवीजन्स आएंगे। आप जितना डिवीजन्स इम्प्लीमेंट करेंगे उतना स्मूथ होते जाएगा। क्या? हाँ, एक्सट्रूड कर दिया ना। जो 3 करते हैं ना, ये इंटरनल स्मूथ है। ये जब रेंडर के टाइम पे यहाँ पे नहीं दिख रहा, अभी देखो जैसे मैंने ये रखा हुआ है ना, अभी मैं जाता हूँ उसको रेंडर, यहाँ पे ये आई दिख रहा है ना, ये रेंडर का ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसके सेटिंग में आप जाओगे अगर, तो मैं इसको अभी तो स्विच करता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट, ठीक। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव में काम कर रहा हूँ। तो अभी ये देखो, ये है 3 स्मूथ दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पे कैसा दिख रहा, असली रूप में जैसे चुड़ैल लोग नहीं आईने में सही सही के दिखती हैं, बोला जाता है ऐसा, हालांकि दिखती नहीं है। तो हम लोग को बचपन में सिखाया गया था कि भूत रहता है ना तो आईने में छिप नहीं पाता, वो दिख जाता है। एक्चुअल में उसका लॉजिक कुछ और है। आदमी आईने में वही दिखता है जो होता है। क्रूर है तो क्रूर ही दिखेगा, सुंदर है तो सुंदर ही दिखेगा। मतलब आईना सही बोलता, कुल मिला के ऐसा वो अंतरात्मा वाली बात थी। चलो थोड़ा इधर से आते हैं बाहर की तरफ। तो सॉफ्टवेयर में जब हम रेंडर करते हैं ना, तो देखो वैसे ही हार्ड एज ही दिख रहा है ना, तो ये मेरा आउटपुट है, तो क्या मतलब फिर इतना तामझाम करके ना। अगर आपको सॉफ्टवेयर में निकालना आउटपुट तो आपको वो स्मूथ लगाना पड़ेगा। और अगर आप मेंटल इसमें अर्नोल्ड में लगा ये रेंडर निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप चलेगा वो। पहले जो इसके पहले था मेंटल रे, उसमें भी ये 3 स्मूथ चलता था। अभी रेंडर करेंगे तो ये प्रॉपर आएगा, वो जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही यहाँ पे दिखने वाला है। वो इंटरनल है इनका, मतलब वो जब रेंडर के टाइम पे ना वो डिविजन्स को मल्टीप्लाई कर देता है। उसका व्यू पोर्ट आपका बहुत है लाइट रहेगा, है ना। और अगर आप अभी इसका जैसे वायर फ्रेम निकालेंगे तो डेंस ही दिखाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे अभी इसका जो रेंडर टाइम होगा, आपको चाहते हो कि उसका रेंडर टाइम इससे भी कम हो, तो सॉफ्टवेयर में इसको रेंडर निकालेंगे बहुत जल्दी होगा। स्मूथ के साथ निकालेंगे तो भी जल्दी होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस पर स्मूथ लगाने जा रहा हूँ अभी। पहले सेव कर लेते हैं। वन ही रहता है डिफ़ॉल्ट। तो जैसे अभी मैंने स्मूथ लगा दिया, ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर में है, अब रेंडर करेंगे तो अब ये जितना दिख रहा है उसके हिसाब से दिखना चाहिए इसको। अभी थोड़ा थोड़ा रफ वाला फील देगा आपको, पर ये रेंडर बहुत जल्दी कर देता है। इसकी खासियत यही है कि बहुत कितना भी मिलियंस ऑफ पॉलीगॉन्स का आपका ये रहेगा तो उसको भी जल्दी से रेंडर कर देगा। अभी इसको 0 करेंगे ना तो फिर नॉर्मल आ जाएंगे। अगर आपको ये टैब नहीं दिख रहा है तो आपको ये टैब यहाँ पे दिखेगा हिस्ट्री के अंदर। ये देखो यहाँ पे हमने स्मूथ लगाया, अभी 0 किया डिवीजन्स। आप इसको बढ़ा सकते हो जितना भी चाहें। जब हिस्ट्री आप डिलीट कर देते हो तब आपके पास ये राइट्स नहीं रहता,
तो चलो बैक चलते हैं। कभी कभी देखो इतना छोटा मोटा सा ये काम भी बहुत तकलीफ़ दे देता है। तो अभी यहाँ से एज चाहिए मेरे को, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ अजीब सा शेप बन रहा है ना, ऐसा नहीं बनना चाहिए। या तो आप यहाँ पे इसको लेके इधर मैच कर दो, दोनों में कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो ये मैं लगता है कि इधर से इधर कर देता हूँ इसको इधर। अभी ये प्रॉपर आ गया, पर ये नहीं चाहिए हमको, क्योंकि अगर फिर भी अभी तो वैसा ही कुछ है यहाँ। तो इन दोनों को पकड़ के हैप्पी न्यू ईयर कर दो इनका। न्यू ईयर में कौन कौन कहाँ जा रहा है? घर पे तो रोज़ रहते ही हैं। यही दिक्कत है, पता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ देखा, जब घूमने उमने का टाइम रहता है ना तो लोग घर पे रहते हैं, और जब घर पे और काम का टाइम रहता है तो घूमने निकल जाते हैं, उल्टा काम करते हैं। सर आपने वो डायरेक्ट कैसे किया? ये जी प्रेस किया मैंने। ओके ओके। जी रिपीट कमांड होता है। तो यहाँ पे अलग अलग था वो, तो मैं उसको मिक्स कर दिया, तो अभी अपना ये क्वाड में प्रॉपर हो गया, अभी सही है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना है, जो हमने किया है। अब इसके अंदर ये डेप्थ है ना, डेप्थ नहीं दिख रहा। साथ में जब मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये खींच के चला जा रहा है इधर। तो होना क्या चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था, हाँ शार्प होना चाहिए। ये मेटल भी है तो शार्प होगा ही। तो यहाँ पे एक एज लगा देते हैं, ये पूरे लूप पे लग गया। और एक इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे, और इसको भी शार्प रखना है तो इधर भी लगा दिया। अभी देखो ये 2 अंदर लगाया मैंने, 2 बाहर की तरफ लगाया। अभी 3 प्रेस करो, 5 प्रेस करो, अभी देख पाओगे कि अब ये प्रॉपर एकदम शार्प वाला फील आ रहा है ना। अभी आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, अब ये अंदर करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, 2 एज और चाहिए। तो अंदर वाले को मैं खींच के स्केल कर दूंगा तो अंदर चला जाएगा। मतलब इसके बगल में अड़ोसी पड़ोसी इसका चाहिए। तो शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक करेंगे, पहले पूरा एज लूप सेलेक्ट होना चाहिए, बेबल करना है इसको। ठीक है, बेबल के अंदर जाएंगे, फ्रिक्शन को आप कम कर लो जितना चाहिए, कंट्रोल होल्ड करके रखो। सेगमेंट 2 और प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आर प्रेस करके अंदर की तरफ ले आएंगे। सेम कंडीशन क्या है, यहाँ पे भी होल्ड होना चाहिए। तो इसको भी जितना मैं पास में लेके आऊँगा ना, उतना ही शार्प एज क्रिएट होने वाला है। अब डिसाइड अपने को करना है कि वो स्मूथली ब्लेंड हो। अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो वो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे ये जो है ना, ऐसा कुछ आने वाला है। अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो यहाँ थोड़ा सा कर्वी होगा। तो उस ऑब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि उसको कितना रखना है। जैसे हम देते हैं ना कि अगर नेताजी आए हैं उनको कितनी इज्जत देनी है। अब कौन सा नेता, अगर पार्षद आएगा उसको थोड़ा कम इज्जत देंगे, विधायक जी आएंगे तो उनको थोड़ा ज़्यादा देंगे। तो सेम वैसे ही है कि कितना वो डिजर्व करता है पॉलीगॉन्स, उतना ही देना है उसको, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम, बराबर इंसाफ होना चाहिए। अभी 5 प्रेस कर रहा हूँ तो देखो अभी ऐसा अगर चलेगा हमको तो ठीक है, नहीं तो इसको अभी देखेंगे ना हमारा रेफरेंस तो वहाँ बहुत शार्प पेज है, और अपना क्या हो रहा है, शार्प नहीं हो रहा, स्मूथ हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो एज है इनको थोड़ा थोड़ा और पास में लेके आना है। अब एकदम क्रंच वाला एज आएगा उसमें, एकदम शार्प। ठीक है, काम छोटा ही करो मगर बवाल करो, समझ में आया? आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये जो भी आप काम कर रहे हो ये ध्यान में रख के करो कि आगे ये रील में मेरे को डालना है, तो वो 6 महीने बाद मैं क्या काम करने वाला हूँ, कितना पॉलिश्ड काम करने वाला हूँ, वैसा काम यहीं से स्टार्ट करना है। कायदे से देखो, जो काम का एक पैमाना बोल सकते हैं ना, एक
क्या बोलते हैं कि हाँ काम का क्या लेवल है, लेवल चेक करने के लिए आप काम करते रहो, लोगों को दिखाओ, जब तक सामने से ये ना आए, यार गजब बनाया है यार, बनाया है ठीक है अच्छा बनाया है, ये तो मतलब समझ लो तब डिलीट करने वाला है। जब कोई अचानक जाते हुए रुक के देखने लगे कि हाँ क्या बना, कौन बनाया, तब समझो कि वो हमने कुछ बनाया है। पहले तो अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने कुछ बनाया है तो बनाया है कि निपटाया है। अगर बनाया है तो कहीं ना कहीं से फीडबैक अच्छा आना चाहिए, और निपटाया है तो फिर अब निपटाया तो निपटा ही रहेगा बेचारा, क्या करेगा। यहाँ बहुत शार्प रख रहा हूँ मैं, दोनों तरफ से एज डाल दिया मैंने। इसको भी इधर से होल्ड दे देता हूँ अभी एक बार, इधर रहने दो, 3 प्रेस करते हैं अभी सही है। मॉडलिंग हमेशा 2-3 स्टेप में करना चाहिए, पहले ब्लॉकिंग करो प्रॉपर आप, उसके बाद उसमें जो डिटेल डालना है उसको, जैसे अभी हम कर रहे हैं, हमने पहले ब्लॉकिंग किया। इस एज को ना थोड़ा सा और अंदर लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा कि और शार्प होना चाहिए मे बी। फ्लो और टोपोलॉजी क्या चाह रहा है, आप यहाँ शेडिंग के अंदर जाके वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन करके रखें, तो इससे आपको पता चलते रहेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया है। तो ये सीधे चला गया। अब ये लाइन देख के ही पता चल रहा है कि नहीं गलत है, तो इसको सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधारें। ये सही हो गया। अभी इसको मैं इधर रेफरेंस जो भी हम लेते हैं उसके साथ इंसाफ ज़रूरी है, पर आप खुद का भी लॉजिक लगा सकते हो कि ये ऐसा सही लगेगा, या फिर ये हो सकता है पेंट किया हो सकता है पर्सपेक्टिव प्रॉपर ना हो। जब भी कोई पेंट करता है तो 100% वो नहीं बोल सकता कि उसका पर्सपेक्टिव सही है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बस आपको ये चेक करना है कि अगर ऐसा जा रहा है, इस तरीके का फ्लो है अगर जा रहा है, तो क्या ये कम होगा ये ज़्यादा होगा क्या, है ना। होना चाहिए क्या, दोनों को बराबर होना चाहिए। जितना अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो ऊपर भी सेम होना चाहिए, नीचे भी सेम होना चाहिए। पर इस केस में क्या हो रहा है हमारा, ये ऊपर वाला ज़्यादा भागा हुआ है ऊपर की तरफ, तो इसको मैं पकड़ के ज़बरदस्ती थोड़ा सा सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना कामयाब होता हूँ पता नहीं। चलो फिर से आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये राउंड शेप है, तो एक तो हम एज को अंदर डाल के कर रहे हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इस फेस को ही पकड़ के एक्सट्रूड करके बाहर कर दो। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा अंदर लेके आता हूँ, इसको भी थोड़ा सा अंदर लेके आता हूँ, यहाँ पे भी है शायद एक, तो एज मोड पे जाते हैं। ये तो ये फेस पहले अप एरो प्रेस किया मैंने, सॉरी डाउन एरो, टू फेस शिफ्ट होल्ड एक्सट्रूड। तो जब एक्सट्रूड करोगे आप तो इसको थोड़ा सा बाहर करोगे, फिर उसके बाद क्या करना है, ऑफसेट, ऑफसेट अंदर की तरफ ऐसा कुछ। फिर सेम यहाँ पे भी वैसा ही है, तो एज कंट्रोल होल्ड टू फेस शिफ्ट होल्ड एक्सट्रूड। तो कहाँ पे थे हम, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, आप ये अमाउंट नोट कर सकते हैं कि बार बार अगर आपको कर रहे हैं तो कितना इसको आपने थिकनेस दिया है और ऑफसेट कितना देने वाले हैं वो भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से उभार देना है आपको तो ये भी एक तरीका है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, हर तरीके से आप एज ही जनरेट कर रहे हैं और सरफेस को ऊपर या नीचे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ लग रहा था तो मैंने ऐसा कुछ किया है। अब इसको होल्ड देना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर स्मूथ हो। इसको होल्ड दे देते हैं और इसको पकड़ के थोड़ा सा और अंदर कर देता हूँ मैं, आर प्रेस करके
हाँ। इसमें ऑप्शन है, जैसे इसमें ऑप्शन था कि हम लोग सेगमेंट मूव करते हैं हम्म। और हम लोग ने एडिटेबल पॉली में एज पे रख दिया, तो वो शेप को दिक्कत नहीं देगा, सिर्फ वो एज मूव होगा। मतलब मैं समझा ऑब्जेक्ट नहीं। मतलब आप अभी ये एज कोई भी एज ले लो, ठीक है, हम्म। आपने डाल दिया हम्म। स्लोपिंग वाले एरिया पे जहाँ पे स्लोप है, और वहाँ पे आपने मूव किया तो स्ट्रेट जाएगा ना। हाँ हाँ, मैक्स, पूरे को अगर सेलेक्ट करेंगे, जैसे हाँ भाई, ये है कुछ ना, भी, हाँ ये एज है मान लो, हाँ, अभी क्या करना है, इसको अभी मूव आप करना। हम लोग ने मूव किया इसको, हाँ। ठीक है, तो पूरा शेप डिफॉर्म हो जाएगा अपना, खराब हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में करेंगे तो ख़राब हो हाँ जाएगा। ये वाला, हम्म। तो मैक्स में ऐसा ऑप्शन था कि मतलब हम लोग एज फेस या फिर कुछ सिलेक्ट करेंगे ना, जैसे कि एडिटेबल पॉली में था एज सिलेक्ट किया ना, तो हम लोग एज को मूव करेंगे ना, हम्म। तो वो एक मतलब शेप खराब इसी नहीं होगा, हाँ उसके इसी अंदर ही इसी होगा। के अंदर रहेगा। हाँ नहीं, इसमें ऐसा नहीं, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आप। यहाँ से आपको ये चेंज करना था, आप ये चेंज कर लो कि किस डायरेक्शन में लेके जाना, तो डी होल्ड करके आप उसको अलाइन कर सकते हो, पर वो जहाँ जाएगा तो वहाँ ऐसा होता है। आप ये बोल रहे हो कि इसके ऊपर चलता है वो। हाँ उसके ऊपर, बट शेप खराब नहीं होगा। नहीं नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको लगाना पड़ेगा वो। ठीक। वही वही मैं- लूप्स नहीं, थोड़ा रुकना, अभी मेरे को बताना वो। हाँ ठीक है, कि क्या है वो। तो वो ऑप्शन मेरा बेस्ट था मैक्स के इसमें, इसमें वो आपको बहुत डायरेक्शन काम सेट किया, करना पड़ेगा। सो मतलब बहुत ही हेल्प करता है मैक्स में। तो ये हमने रख दिया थोड़ा बहुत, और इधर जैसा हमने बनाया ये तो सेम वैसा ही है। देखो इधर भी हमने जो बनाया तो ये थोड़ा उभरा हुआ ऐसा कुछ रखा है। 3 प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक चाहिए एज हमको थोड़ा सा इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे भी ये लगता है उठा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं वो उठा हुआ नहीं है तो उसको बैठे हुए रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, सर वो टू फेस क्यों करते हैं मतलब? टू फेस क्यों करते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ना ये एज पकड़ा है ना, अब मेरे को इस एज से फेस मोड पे जाना, और मैं अप एरो और डाउन एरो की हेल्प से ना ये सारा देखो इस तरीके से मैंने पकड़ लिया पूरा एज, दिख रहा चारों तरफ। हाँ सर। अब मेरे को ये पूरा फेस चाहिए, तो फेस के लिए मैं कंट्रोल होल्ड करके राइट क्लिक करता हूँ, तो पूरा लूप पूरा फेस सेलेक्ट होता है। समझ गए। ओके ओके सर। आप मैनुअली भी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें। ऐसे अगर आप ड्रैग करके कंफर्टेबल है तो ड्रैग करके कर लें, वो थोड़ा समय बचाता है आपका, और कुछ नहीं। अच्छा तो फिर पर्सपेक्टिव में जाओ फिर से ही करना है। हाँ नहीं, वो थोड़ा टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है वो। चलो इधर भी आ जाते हैं, तो इधर ये सेम। आज सुबह से पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे दिमाग का ना दही कर दिए लोग। अभी स्कूल वाले, ये बच्चों के स्कूल का फ़ोन था। अभी साल चालू नहीं हुआ, फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ, रोल ओवर का इनको पैसा चाहिए अभी, और उसमें 1 महीने का एक्सटेंशन मांगा, तो नहीं सर पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए। अरे गांव में होता तो लपड़ जाके मार देता मैं अभी तक। वहाँ मांगते भी नहीं है ना वो लोग। अब बच्चा वहाँ पढ़ रहा, भाग थोड़ा ना जाएगा। अच्छा कौन सी स्टैंडर्ड में? फर्स्ट में। फर्स्ट स्टैंडर्ड में। क्या चीज? नहीं, उनको उनको अगले महीने का ही चेक चाहिए, वो भी पोस्ट डेटेड चाहिए। तो मैं बोला इतने साल से मैं, मतलब उनका जो ड्यू डेट रहता है ना उसी में मेरा अभी तक का पूरा ऐसा है कि कोई अपने कुछ चीज़ के लिए जो अपना चादर है उसके अंदर ही रहते हैं, हम बाहर पैर रखते नहीं। एक तो वो गलत कर रहे हैं ये, मतलब
रूल्स के खिलाफ है ना भाई। आपका जब एक सत्र खत्म होगा तभी दूसरे सत्र का पैसा लोगे ना। और अगर आप सियोरिटी लेना चाहते हो तो टोकन मनी ले सकते हो, फीस नहीं ले सकते हो। पर कोई बोलने वाला नहीं है तो उसका वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो बस ये अपना इधर का कार्यक्रम सेट है। चलो एक बार 3 प्रेस करके देखते हैं क्या हुआ और क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मोड कंट्रोल एस, कौन सा? इस शार्प नहीं, मेरे को लगता है ना इसको थोड़ा सा और अपने को ऐसे उठाना चाहिए। सबको उठा रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ रहे हैं, इसको भी उठा देते हैं, कहीं बुरा बुरा ना मान जाए। क्या ठीक है, ये एरो की रहता है ना कीबोर्ड में, अप डाउन एरो, तो इसके थ्रू आप देख सकते हो कभी कभी वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से इधर उधर होता है। अप डाउन अगर आप साइड वाला एरो प्रेस करोगे तो पूरा लूप पकड़ता है ये। तो ये जितने भी ये 4 टाइप के एरोज बने हुए हैं ना आपके कीबोर्ड में, आप उसको यूज़ करके देखेंगे 1-2 बार में समझ में आ जाएगा। चलो अभी फटाक से आगे चलते हैं, बहुत आज हम लोग डिले चल रहे हैं। इसको कंप्लीट करना है, हालांकि मैं थोड़ा डिटेल में बनाना चाहता था पर टाइम न होने की वजह से ब्रह्मास्त्र का उपयोग करूंगा मैं। ये क्या करेगा ना अपना इमामी फास्ट रिलीफ है ये, दर्द मिटाए चुटकी में। इतना रख लेते हैं ना, ये तो अंदर ओवरलैप हो जाएगा, उसका कोई अपने को टेंशन नहीं है। इंटर, अभी मल्टी कट लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे चाहिए मेरे को ये लाइन, आप इसको अलग अलग ही बना सकते हैं। अगर डिटेल में बनाएंगे तो अलग अलग बनाएंगे तो मे बी थोड़ा सा और अच्छा फील आएगा। मैंने पिछले क्लास में जो बताया वो अलग अलग करके ही बताया था, क्योंकि टाइम था, आराम से बना रहे थे हम लोग। आज तो अपने साथ 2-3 हाथ से एक साथ हो गए तो समय थोड़ा सा इधर उधर। अब इधर से लूप सही कर लेते हैं। आप इसका ना प्रॉपर टोपोलॉजी सही कर लेंगे अगर, तो वो काम धीरे धीरे वो सब सही हो जाएगा। अगर आपका फ्लो सही नहीं है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आप फिर उसको बाद में मेंटेन करेंगे, उससे अच्छा पहले लूप सही कर लें। शेप को हम बाद में डिफॉर्म कर सकते हैं। पैरेलल लाइन चाहिए उसको, ये आप जैसा बोल रहे हैं ना उसके लिए प्रॉपर उसको पैरेलल लाइन चाहिए, तब उस पर वो काम करता है। इसमें तो हमने अभी रेंडम बनाया, पता नहीं कहाँ कहाँ वर्टेक्स लगा है कहाँ नहीं लगा, अपने को क्या पता। मैं सेव बस क्रिएट कर लिया हूँ। अब इसका ये मैं टॉपो सही कर रहा हूँ,
तो ये भी रीटॉपो जैसा ही है, तो इसको हम प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं। इधर जाने दो, इस तरफ कहीं पे ला के इसको मिला देंगे, वो अंदर की तरफ चला जाएगा। अब दूसरा काम क्या है कि ये जो हमने छोड़ के रखा है इसको भी हम मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे ले आओ, वर्टेक्स मोड में जाना है, W प्रेस करो, इसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉर्नर कॉर्नर छोड़ दो। कॉर्नर पकड़ के रखोगे तो उसको डिलीट कर देगा। अभी डिलीट का बटन प्रेस कर दो, जो फालतू के जो एजेस होंगे ना वर्टेक्स, वो सब हट जाएंगे। अभी साफ़ सुथरा अपने को मिल गया, तो इसको पकड़ेंगे, ये पकड़ में आ जाएगा, इसको पकड़ेंगे, ये पकड़ में आ जाएगा, इसको पकड़ेंगे, ये पकड़ में आ गया। फिर थोड़ा सा बाहर चलते हैं, F प्रेस करेंगे, इसको बेवल कर लेते हैं। बेवल करके इसका फ्रिक्शन थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एक बार देखना पड़ेगा कि कितना होना चाहिए, ठीक है, आसपास ही हैं हम। अब ये पकड़ो आप, टू फेस ये हो गया। इसको कभी कभी ऐसा मैनुअली पकड़ लिया करो, ठीक। फिर से एक्सट्रूड अंदर की तरफ, W। अभी ये बाहर की तरफ जो आ गया एज ना, ये हटाना है, 5 प्रेस करो। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, डिलीट, आइसोलेट कर लो यहाँ से। ये ऊपर आइकन है, कंट्रोल शिफ्ट आई उसका शॉर्टकट है, दोनों तरीके से कर सकते हो। वर्टेक्स मर्ज। अब ये जो दोनों एज है ना, ये एज और ये, क्योंकि अभी 3 प्रेस करूँगा तो मेरे को पता है वो खींच जाने वाला है ना, तो इनको हम क्या करेंगे, फिर से बेवल कर देते हैं और इसको थोड़ा सा पास में करके एक और सेगमेंट इम्प्लीमेंट कर देता हूँ मैं, बस। क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड सरफेस है, तो यहाँ पे भी होल्ड होना चाहिए और यहाँ ऊपर भी होल्ड होना चाहिए। भी इधर का भी अपने को कंटिन्यू करना है, तो देखते हैं, W आ जाते हैं इधर। अब ये बनाना है, इसको बनाने के लिए आप सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हो, प्लेन भी यूज़ कर सकते हो, क्रिएट पॉलीगॉन टूल भी यूज़ कर सकते हो। मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो स्पेयर यूज़ करने जा रहा हूँ, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जाके डिवीज़न थोड़ा सा कम कर लेंगे, जितना आपको लगे वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, इस एज को पकड़ना है, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक, एक्सट्रूड R, यहाँ तक रखो, कंट्रोल होल्ड, टू फेस, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फेस, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक करेंगे, फेस नॉर्मल के अंदर रिवर्स, वर्टेक्स, कौन सा, सरफेस में, पॉली में, क्या बोल रहा हो, ये सेलेक्ट किया फेस, सर्कुलाइज, हाँ वो कर सकते हैं ना, वो तो मैंने बता के रखा ही हुआ है, वो भी कर सकते हो आप। तो उतना ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है, जब यहीं से अपना शेप अपने को सर्कल ही चाहिए। और अच्छी बात क्या है, ये इसके साथ एकदम अटैच है, तो जब ये फाइनल अपना प्रोडक्ट होगा तो ये इसको एकदम पकड़ के रखे। अगर उस तरीके से हम करेंगे तो ये सर्कल वो सर्कल मैच करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है आपके उस शेप पे। वेरिएशन तो रहेगा ही, क्योंकि दोनों अलग अलग हमने बनाया है।
तो इस तरीके से करेंगे तो मैं भी एकदम परफेक्शन आपका दिखेगा अलग से। और वैसा ही बना सकते हो, कोई वो नहीं है कि जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा ही बनाएं। आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लगे, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हम बना रहे हैं वो बनना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए। बस आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, उससे लेना देना नहीं है। तो ये हमने कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये यहाँ पे एक एज चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, तब हम इसको क्या कर पाएंगे, मर्ज कर पाएंगे। तो एक यहाँ लगा लेते हैं कि ये ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। उसको इधर इधर सेट कर दो। अब ये आएगा इधर, 4 प्रेस करो, यहाँ पे भी गैप होने वाला है तो इस गैप पे ही रखते हैं, इसका पोजीशन चेंज करते हैं। अब ये आमने सामने हमने सबको सेट कर लिया है। अब ये दोनों को मर्ज करना है तो सबसे पहले क्या करना है, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक करके कंबाइन करना है। तो जब कंबाइन करेंगे तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। अब इसको हम मर्ज कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन ये है, पहले मैं ये अभी हटा देता हूँ क्योंकि अभी डिस्टर्ब करेगा वो। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप इसको पकड़ के शिफ्ट होल्ड डबल क्लिक कर दिया मैंने और ये सब सेलेक्ट हो गया मेरा। अब इसको थोड़ा सा गैप करके रखता हूँ और ब्रिज करेंगे। फिर से एज पकड़ो, शिफ्ट होल्ड डबल क्लिक क्लिक क्लिक। इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना है, ब्रिज करने के लिए आमने सामने बराबर काउंट में आपका ये एज होना चाहिए, तभी जाके वो प्रॉपर करेगा। अब इसको क्या करना है, अपने को एक्सट्रूड करना है। और ये कुछ अपराध जैसा हो गया, ये अंदर बाहर हो गया, तो इसको पकड़ लेता हूँ एज को मैं। सबसे पहले तो ये नीचे लेके आओ या तो इसको ऊपर, तो ये नीचे ही लेके आते हैं क्योंकि बाकी सब तो इससे अलाइन है। तो मैं इसको पकड़ता हूँ, ऑब्जेक्ट आप टू फेस, ये फेस आ गया। टॉप व्यू पे देखते हैं कहाँ तक जाने वाला है, वो आना चाहिए यहाँ पे कहीं पे W। तो इसको इधर रख देते हैं, फाइल सेव। फिर से आप एरो प्रेस करो, टू फेस एक्सट्रूड, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक, थिकनेस अंदर की तरफ, फिर से बाहर क्लिक करेंगे और ये फेस नहीं चाहिए। एज, बेबल, एक और सेगमेंट इसमें डालना है। पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो फेस मोड पे जाओ। हाँ ये 3 नहीं, कॉर्ड भी नहीं चाहिए ना अपने को। क्यों ये चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पे, मतलब ये जो है ना ये इसके साथ मर्ज होना चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। और जो एक सौम्या बोल रहा ना वो भी कर सकते हो, उसके सेटिंग के अंदर जाके ना ये सब अत्याचार नहीं, इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये अपना शेप रेडी। F5 प्रेस करते हैं, इसका ऊपर की तरफ ये उधर दबा हुआ है, तो ये कहाँ जाना चाहिए, इधर पीछे की तरफ। तो उसके सबसे पहले इसको क्या करते हैं, R प्रेस करके ना इसको अलाइन कर लेते हैं, शिफ्ट होल्ड वर्ल्ड एकदम स्ट्रेट कर लेता हूँ मैं। अब सीधा कर लिया सर वो भी अलाइन कैसे किया आपने? ऐसे ही, ये R प्रेस करके ना इसको ऐसे नीचे कर दिया तो ये स्ट्रेट हो गया। जैसे इस एज को मैं पकड़ूंगा, अगर वर्टिकल करना है तो ऐसे जैसे आप प्रेस करोगे ना तो सीधा हो जाएगा वो। नहीं, वो जो हाँ, कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करोगे तो ये आएगा। अगर आपको यहाँ नहीं मिलेगा ना
तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। ये अगर मूव टूल या जो भी टूल लोगे इस पर डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे भी वो ऑप्शन आपको मिलेगा। देखो यहाँ वर्ल्ड और भी बहुत कुछ ओके मिलेगा। ठीक ओके, है, तो आप थैंक यहाँ यू सर। चल आगे चले। तो इस पर डबल क्लिक, पर्सपेक्टिव, एक्सट्रूड, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक, डब्लू प्रेस करो, पीछे की तरफ लेके जाओ और फ्रंट मोड पे आएंगे। फ्रंट समझ नहीं पाता, जल्दी से कमांड देता हूँ मैं तो फिर देखो फिर भूल गया। तो ये हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके रखा हुआ है, तो ये ऑलरेडी हमारा शेप रेडी हो गया है। अब इसके नीचे ये एक शेप है, तो उसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये कर सकता हूँ मैं कि इस एज को निकाल लूँ, अब या तो फिर इसको पूरा बाहर कर लूँ। पर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होने वाला है, अगर मैं बाहर कर लेता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल एज है और इसमें कट है नहीं, तो वो क्या करेगा, अपने को प्रॉब्लम देगा। और ये जो है ना, ये ऐसा यू शेप में है, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा। तो इससे मैं नहीं लेके रखता हूँ, ये नीचे की तरफ है, तो प्लेन से कर सकते हैं, या फिर आप बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं तो क्रिएट पॉलीगॉन टूल से भी बना सकते हैं। बाद में उसको आप इस तरीके से एज दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ। हम्म, इसके नीचे हम्म, एक मिनट रुक जाओ बस, थोड़ा सा ये ऑपरेशन। देखो ये इसके नीचे है, ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ रहा है ना कि वो उसके नीचे रहेगा। दूसरी चीज़ आप जो बोल रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो है, तो ये तो है, अब क्या, यहाँ पे मल्टीपल एज है ना, अगर एक्सट्रूड करूँगा मैं, अरे पीछे चला जाएगा, शेप को डिफॉर्म नहीं करेगा जब ये एज आएगा तो। नहीं समझे, एक मिनट रुको। हाँ, ये आर्टिस्ट समझ गया। अभी अभी जब मैं खींचूंगा तो ये ऐसा है, अब यहाँ भी एक एज आएगा, यहाँ पे भी एक एज आएगा, तो वो डेंस होके वो कहीं ना कहीं डेंट जैसा कुछ फील देगा आपको, मतलब भविष्य में वो तकलीफ ही देगा आपको। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, जो आपको तकलीफ देना, हाँ उसको साइड में रख दो ऐसा। तो मैं कहाँ था, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ क्रिएट किया है। चलो ये ठीक है, आइसोलेट करो। अब तलवार उठाओ, टॉपोलॉजी के हिसाब से ही बस इसको ड्रॉ करना है, जैसा फ्लो है। वर्टेक्स ये छोड़ देना है, ये छोड़ना है और इनको छोड़ दो, डिलीट। तो ये अपना शेप बन के रेडी हो गया। ये सबसे लास्ट में जाने वाला है, मतलब ऊपर यू शेप का सबसे टॉप वाला एरिया है ये। तो ये होना कहाँ चाहिए, टॉप से अगर देखेंगे हम, तो अगर ये मेरा पूरा ओवरऑल पूरा सिस्टम है, तो ये सिस्टम के यहाँ पे कहीं पे 50% पे होना चाहिए, है ना। जो गन का जो आधा पार्ट होगा उसका सबसे टॉप वाला एज है वो। फिर इस पे हम कुछ और एज लगा के इसको प्रॉपर इसको ऐसा अरेंज कर दो ताकि ऐसा राउंड वाला फील आ जाए। अब फिर से इसको अंदर की तरफ पुश करके ले जाओ। इसमें अभी हम थिकनेस देने वाले हैं, इसको थिक करेंगे, इसको थिक करके यहाँ पे इसके आसपास ही रखना है अपने को, ज़्यादा गैप ना हो। अब ये दोनों तीनों को पकड़ो, इसका प्रपोर्शन टॉप व्यू से देखते हैं, कंट्रोल एस, हाँ सेव करते रहें। तो ये 50% अगर मैं मान के चलता हूँ, तो ये एक्चुअल में है यहाँ पे, है ना, ये इस पे जस्ट अटैच है, इसके ऊपर ही है। तो ये हमको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा और इसको भी थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करना पड़ेगा।
अब ये होना चाहिए कहाँ, इसके बीचों बीच होना चाहिए ना, तो यहाँ पे कहीं पे ठीक है। अगर ऐसा लाइन देखूँ है ना, नहीं नहीं नहीं, ये अगर देखते हैं ऐसा, अगर सेंटर ये है अगर, तो ये सेंटर है तो ये बीचों बीच ऐसा ही होगा ना, तो इसका अभी प्रोपोर्शन सही हो गया। आते हैं इधर, इसको सिलेंडर से बनाते हैं। तो सिलेंडर से पहले ये भी तो बचा हुआ है, ये रेडियस थोड़ा सा कैप 0 कर लो, तो ये जो फालतू के एजेस हैं ना हट जाएंगे। अगर रखना हो तो रख सकते हो आप। इसको रोटेट, कितना डिवीज़न चाहिए, अभी 20 है, चलेगा ना ये, क्योंकि बीच में इसके आसपास ही है। और कम कर दें, देख लेना आप लोग, अगर लगे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। आर प्रेस करो और इसको फिर से शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट ऑब्जेक्ट बेस पे कर लेंगे और इसको इतना ड्रैग कर लेते हैं। अप एरो, टू फेस सारा फेस अपने हाथ में आ गया। शिफ्ट होल्ड, स्मूथ, कीप फेस टुगेदर ऑफ कर दो। यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा ना, अब इसको ऑफसेट करना है आपको, फिर से एक्सट्रूड करना है, ठीक करना है अंदर की तरफ। अरे किधर किधर चला गया। अब ये वाला एरिया निकालना है हमको, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रूड आर, ये एक एज जनरेट करके रख लिया मैंने, ताकि मैं जब लूप लगाना चाहूँ तो प्रॉपर से लूप लगे उसके अंदर। डब्लू थोड़ा सा बाहर, फिर से एक्सट्रूड डब्लू, फिर एक्सट्रूड करना है आर, स्केल थोड़ा सा और स्केल होगा, फिर से एक्सट्रूड, फिर से एक्सट्रूड डब्लू आर। पूरे ऑब्जेक्ट को पकड़ के ना थोड़ा शिफ्ट कर लो यहाँ से ऐसा। कौन सा, ये रोटेट करने को बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत 1-2 पिक्सल का है प्रॉब्लम। तो अब इसके अंदर क्या है कि अगर हम 3 प्रेस करेंगे ना तो सब बहुत अजीब सा होने वाला है सब कुछ। ये देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इसको सहारे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी डालेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये अगर मैं डालता हूँ तो इधर आके मर्ज हो जाएगा। तो जैसे कि ये हार्ड सरफेस है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी एज डाल सकते हैं, ट्रायंगल से भी कुछ लेना देना नहीं है। ये अपना अंदर का सही हो गया। अभी मैं 3 प्रेस करूँगा तो इनसाइड का सही है, पर ये होल्ड भी चाहिए हमको, तब जाके वो खींच के उसको उधर की तरफ लेके जाएगा ऐसा, ठीक। तो एक और यहाँ पे चाहिए। अब ये मैंने अभी 3 प्रेस करके रखा हुआ है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मैंने एज लगा दिया, ये इधर से यहाँ देखो एकदम, अभी यहाँ पे क्या डेंट क्रिएट कर देगा वो। तो उसको ऐसा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है कि यहाँ से ला के यहीं पे मर्ज कर दो, उधर आगे की तरफ उसको लेके जाओ ही नहीं, ना जाएगा ना अपने को दर्द देगा वो। और यहाँ पे एक एज क्रिएट करना होल्ड के लिए, तो क्या कर सकते हैं हम, अगर मैन्युअली लगाएंगे तो बहुत, तो इसको एक्सट्रूड करके आर प्रेस करो तो एक एज और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लूप लगा सकते हो, मतलब अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो ये प्रॉपर लूप आएगा। सर हम जब एक्सट्रूड अंदर की साइड करेंगे तभी बेवल कर देंगे तो चलेगा? चल जाएगा, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए बाकी सब चलेगा। समझ रहे हो ना, तरीके बहुत से हैं काम करने के, आप काम करते करते आपका खुद का एक तरीका हो जाएगा, तो वो बड़ा इशू नहीं है। ये मेन क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो शेप हम बना रहे हैं उसका क्या नेचर है और क्या क्या चीज़ें मेंटेन रखना है उसमें।
ताकि उसका जो लुक एंड फील है वो बदले ना। सेम इसको कॉपी करके आप रीयूज़ कर सकते हो। दूसरा ये इधर आते हैं, फिर से सिलेंडर और इसमें डिविजन्स देखते हैं कितना रखना, 90 डिग्री सेगमेंट। पहले इसका हाइट बढ़ा लो और प्रेस करके रखो, पता चले कितना सेगमेंट चाहिए ना। कैप 0, अभी यहाँ से बढ़ाते हैं। ये सही है। और इसको मैं स्केल कर देता हूँ, R थोड़ा सा और छोटा, और इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि इन सबको मैं एक्सट्रूड करने वाला हूँ ये सब। तो अभी एक्सट्रूड करने से पहले ना आपको ये सारा एज बेबल करना है, ठीक। इसको सबको पकड़ो, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक, बेबल, फ्रिक्शन कम कर लेंगे। ऐसा क्यों किया हमने, नहीं अभी ये एज निकल के आएगा ना, सेपरेट करने के लिए। सेपरेट मतलब अभी ये फेस मोड पे अगर मैं जाता हूँ तो मैं इसको ऐसा सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको अलग सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको अलग, और इसको अलग, इसको अलग, शिफ्ट होल्ड एक्सट्रूड, ठीक। बाहर की तरफ ऑफसेट, अभी एक बार 3 प्रेस करके देखते हैं क्या हो रहा। तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये होना चाहिए सेंटर में, इसके अंदर ही जाएगा ये, इसको ऐसे रख दो, कंट्रोल एस।